गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। बच्चों कल तक हमने परसेंटेज से रिलेटेड बात की। एक लास्ट क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था। उम्मीद करता हूं कि वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आज अपन चलेंगे बच्चों और बहुत बेहतरीन बातें सीखेंगे जिसको जाना जाता है मोल मोल कैलकुलेशन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? मोल कैलकुलेशन। ये बातें आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगी। मोल कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चों, अगर किसी रिएक्शन में ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्ट कर सी का सी और डी का डी मोल बना रहा हो, तो according to mole calculation, mole of A upon A is equals to mole of B upon B is equals to mole of C upon C is equals to mole of D upon D होता है। यानी कि बच्चों, अगर हम मोल मोल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी भी स्पीसीज की करस्पॉन्डिंग मोल को अगर उसके मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाए तो ये वैल्यू सबके लिए क्या होती हैं? बराबर। अब एक तुम्हें ट्रिक दे देता हूं। ट्रिक क्या है कि रिएक्टेंट की तरफ जो वैल्यू छोटी होगी वही हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होगी। तो इस बात को सुन लेना गौर से कि इन मोल मोल कैलकुलेशन lowest value towards reactant side, lowest value towards reactant side is called limiting reagent। अब मैं समझाता हूं आपको। पहले आपने ये बताओ कि मोल मोल कैलकुलेशन के रिलेशन क्या है। ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। मोल मोल कैलकुलेशन के दौरान रिएक्टेंट की तरफ जो वैल्यू छोटा होगा वही कौन होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। अब जरा गौर से बात को आप समझना। बच्चों, जरा ध्यान से सुनो, देखो और जानो। जैसे मान लो नाइट्रोजन का रिएक्शन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के साथ, और अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां अगर हम देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। कहो हाँ। यस सर। अगर हमें 1 मोल नाइट्रोजन का मास चाहिए तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28। और यहां अगर मोलर मास चाहिए 3 इंटू 2, यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए 6 ग्राम नाइट्रोजन मांगता है कि नहीं मांगता? यस सर। यस। अब मान लो कोई दूसरी रिएक्शन ले लूं, जैसे कि मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। बोलो हाँ। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल मीथेन कंप्लीट रिएक्शन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन लेता है। बोलो हाँ।
हाँ सर। अब यस सर। 1 मोल मीथेन का मतलब कितने ग्राम मीथेन? 1 × 16। और 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितने ग्राम ऑक्सीजन? 2 × 32। भाई मेथड 1 तुम्हारा क्या कहता है? मेथड 1 कहता है मोल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो अगर किसी का मोल मालूम है तो उसको मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस सर। यस सर। यानी कि 16 ग्राम मीथेन कंप्लीट रिएक्शन के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन की डिमांड करता है। बोलो। यस सर। हाँ सर। कोई और रिएक्शन ले लो, कोई और रिएक्शन जैसे H2O2 से रिएक्ट करके बनाता है H2O। यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, यानी 2 मोल हाइड्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन मांगता है कि नहीं मांगता? यस सर। अगर 2 मोल हाइड्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन मांगता है बच्चों, तो जरा मेरे को ध्यान से देख करके बताओ, 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितना ग्राम? 2 × 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है। मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम मिल जाएगा, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए 1 × 32 ग्राम ऑक्सीजन की डिमांड करता कि नहीं? बोलो। यस सर। अब अगर गौर से देखना, अगर मान लो रिएक्शन में 20 ग्राम नाइट्रोजन हो, सिर्फ कितना ग्राम नाइट्रोजन हो? 20 ग्राम। 20 ग्राम। तो बताओ क्या 6 ग्राम हाइड्रोजन कंज्यूम हो पाएगा? क्योंकि 6 ग्राम हाइड्रोजन के कंजम्पशन के लिए कितना ग्राम नाइट्रोजन चाहिए था? 28। 28 ग्राम। बट एक्चुअल में नाइट्रोजन 28 नहीं है, कितना है? 20 ग्राम है। तो बताओ रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी भी रिएक्शन में अगर वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है तो जो भी रिएक्टेंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन को लिमिट कर देता है। अब जरा देखो, अमोनिया के बनने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की जरूरत है कि नहीं? यस सर। यदि नाइट्रोजन खत्म हो जाए और तुम पूरे संसार का हाइड्रोजन ले आ दो तो क्या अमोनिया बनेगा? ओ सर। क्योंकि अमोनिया के फॉर्मेशन में ना तो अकेले नाइट्रोजन का और ना ही अकेले हाइड्रोजन का योगदान है, दोनों एक साथ मिल करके क्या बना रहे हैं? NH3। इसका मतलब ये हो गया, अब एक लाइन में सुनना, कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में रिक्वायर्ड अमाउंट से जो रिएक्टेंट कम होता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे इसको 64 ग्राम चाहिए और पता लगे 85 ग्राम हो, अगर ये 50 ही ग्राम होगा तो बताओ रिएक्शन में क्या पूरे 16 ग्राम मीथेन कंज्यूम हो पाएंगे? नो। नो सर। और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना रुक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जितना चाहिए था उतना नहीं है, उससे कम है। बोलो हाँ। यस सर। यस अब सर। इसमें जैसे मान लो हाइड्रोजन 4 ग्राम चाहिए और पता लगे कि 1 ही ग्राम है, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। हाँ सर। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होना चाहिए अगर उससे कम है तो जो कम होगा उसी को क्या बोल देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोल देंगे। अब बच्चों
जरा देखना, प्रोडक्ट तब तक बनेगा जब तक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हो। अब दोनों में पहले कौन खत्म होगा? अगर 20 ग्राम है, 6 ग्राम है हाइड्रोजन, तो पहले कौन खत्म हो जाएगा? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन खत्म होगा, हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि 6 ग्राम हाइड्रोजन कितना नाइट्रोजन चाहता है? 28। और है कितना? 20। है कितना? 20। तो कौन पहले खत्म हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो जरा देखो, इसका मतलब एक लाइन बहुत भारी है, उसको जान लो। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा, हाँ या ना? यस सर। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसको कंट्रोल करेगा कौन? लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करेगा। क्योंकि जैसे ही एक बार लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा, वैसे ही प्रोडक्ट का बनना भी समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा। आई बात समझ में? यस। ठीक है, अब आगे जरा देखो। आगे यहाँ देखो, अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो मैं अब सीधे तुम्हें उस ट्रिक की बात करता, जो मेन ट्रिक है। मैंने कहा था कि तुम यहाँ मोल मोल कैलकुलेशन लगाओ। तो जरा देखना, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1 और मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3 करो। दोनों के मोल देखो कितने आ रहे हैं। इसका मास कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 28। इसका मास कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 2 आ गया, ये 1 से छोटा आएगा। तो बताओ दोनों में कौन वैल्यू छोटी है? कौन वैल्यू छोटी है? जल्दी बोलो। 2 छोटा है या 20/28 छोटा है? 20/20। 20/20। 20/28 2 से छोटा है। अब यहाँ जरा देखो, तुमने क्या लिख रखा है? इन मोल मोल कैलकुलेशन लोवेस्ट वैल्यू टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। मोल मोल कैलकुलेशन से पता लग गया कि जो छोटी वैल्यू है वही कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो छोटी वैल्यू इसकी है, यानी यही लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब कुछ क्वालिटी क्वेश्चन लेता हूं मैं, जरा देखो। सारा का सारा ताकत याद रखना क्वेश्चन में ही होता है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि इन अ रिएक्शन, आप सब लोग इन्वॉल्व रहना और जवाब देना। इन अ रिएक्शन A+B2। बच्चों, हमको समय से सिलेबस भी करना है, इसलिए स्पीड थोड़ा मेंटेन रखनी पड़ेगी। A+B2 भगाएंगे कुछ नहीं, लेकिन स्पीड रखेंगे। gives AB to identify limiting reagent if any in the following reaction. If any in the following reaction. कई सारे पॉइंट्स देता है। पॉइंट 1 में लिखता है कि अगर 300 एटम हो A के और 200 मॉलिक्यूल हो B2 के। ऑप्शन नंबर 2 में कहता है अगर 2 मोल हो A के और 3 मोल हो B2 के। ऑप्शन नंबर 3 में कहता है कि 100 एटम हो A के और 100 मॉलिक्यूल हो B2 के। कितने मॉलिक्यूल हो? 100 मॉलिक्यूल हो किसके? B2 के। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि 5 मोल हो A के, 2.5 मोल हो B के, ना कि B2, B के। और ऑप्शन नंबर 5 में कहता है 2.5 मोल हो A के और 5 मोल हो
बी के। तो जरा गौर से देखो, हमें हर स्थिति में चेक करना है लिमिटिंग रीजन। तो सबसे पहली लाइन लिख देता हूं कि 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर 1 मोल ऑफ B2। ये रिएक्शन से पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है, बोलो। Yes. Yes, sir. तो यहां से लिख सकता हूं कि 1 एटम ऑफ ए requires 1 molecule of B। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ कितने एटम हैं? 300 एटम हैं। 300 एटम ऑफ ए मांगेगा 300 मॉलिक्यूल ऑफ बी, जबकि बी के मॉलिक्यूल कितने दिए हैं? बट इट इज 200 मॉलिक्यूल। हाँ या ना? तो बताओ कौन पहले खत्म हो जाएगा, ए या बी? B. B. बी। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? B2 हो गया। भाई 300 Yes, sir. ए का मांगेगा 300 मॉलिक्यूल B2, जबकि B2 है कितना? 200। तो पहले कौन खत्म हो जाएगा? B2. अगर पहले B2 खत्म हो जाएगा तो मेरे शेरों लिमिटिंग रिएजेंट हो गया कि नहीं? ठीक है। Yes. अब इसमें आओ, 2 मोल ऑफ ए का 2 मोल, बी का भी कितना मोल मांगेगा? 2 ही मोल मांगेगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ B2 मांगता। तो 2 मोल ऑफ ए कितने मोल B2 लेगा? 2. 2. 2 मोल ऑफ B2 लेगा, जबकि B2 है कितना? 3। 3. तो कौन पहले खत्म हो जाएगा? A. A. ए। तो कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट? A. इधर देखो, एक एटम एक मॉलिक्यूल लेता तो 100 एटम 100 मॉलिक्यूल लेगा। यहाँ पर नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ खत्म होंगे। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यहां जरा देखना, 5 मोल ऑफ ए 2.5 मोल ऑफ बी। अब यहाँ गौर से देखना, ये बी है, B2 नहीं। अगर मैं कहूं 2.5 मोल ऑफ बी, कितना मोल B2 बनाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ B2। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes. तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? सो बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि देखो जरा, इसके 5 मोल के साथ B2 के 5 मोल चाहिए थे, जबकि हैं कितने? 1.25 मोल। बस इतने ही हैं। नहीं समझा? समझा सर। समझा। 5 मोल बी का मतलब कितने मोल B2? 2.5 मोल B2 ना। अरे ऐसे देख लो, वो 1 मोल B2 में कितने मोल B? तो 1 मोल B में कितना मोल B2? तो 5 मोल B में कितना मोल B2? 5 मोल B2। आप समझे कि नहीं समझे इस बात को, कैसे लिख रहा हूं डायरेक्ट? जो बुद्धिमान Yes. समझ ही गया होगा। यानी यहाँ ए और बी दोनों के मोल बराबर हैं, बराबर होने भी चाहिए। 5th केस में भी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। इस बात को आप लोग खूब बारीक नजरों से देखें। यदि आपको लगता है कि कहीं पूछ लेना चाहिए तो जरूर पूछें मुझसे। जानवी, Yes, sir. क्या हर पॉइंट क्लियर है सरकार आपको? हाँ सर। वेरी गुड। अब अगले क्वेश्चन पे अगर चलते हैं अपन, किसी को कुछ पूछना है? लास्ट 10 सेकेंड, पूछना हो तो बता दे। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग?
चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूं, मैं आपसे कहता हूं कि एक कंटेनर है और बच्चों इस कंटेनर में कौन भरा हुआ है? नाइट्रोजन भरा हुआ है। कितना? 8 किलोग्राम नाइट्रोजन है। तो नहीं, नाइट्रोजन भरा हुआ है मान लो 56 किलोग्राम और हाइड्रोजन भरा हुआ है 8 किलोग्राम। हमसे पूछ रहा है 3 बातें। नंबर 1, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। नंबर 2, remaining amount of reactant की बची हुई मात्रा। नंबर 3, formed amount of product। सबसे पहले गौर से देख लो, क्वेश्चन समझ में आया हो तभी बताना, नहीं तो हम समझा के तब आगे चलेंगे। हमसे कहता है एक कंटेनर में भरा हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। हमको कितनी बातें पहचानना है? हमें पहचानना है लिमिटिंग रिएजेंट, हमें पहचानना है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, हमें पहचानना है फॉर्म्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो जरा, नाइट्रोजन जब बच्चों हाइड्रोजन से रिएक्ट सर करेगा, नाइट्रोजन होगा ना सर लिमिटिंग रिएजेंट? देखते हैं, तो अमोनिया बनेगा। इसके मास कितना है? 56 इंटू 1000 ग्राम। इसका मास कितना है? 8 इंटू 1000 ग्राम। मोल मोल कैलकुलेशन लगाओ, 56 इंटू 1000 अपॉन 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 28। मोलर मास इसका इसका मोल कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, मोल मोल कैलकुलेशन लगाओगे तब ये मास है तुम्हारा। पूरा लिख देता हूं, तो मास को मोल में बदलोगे, मेथड 1 लगाना पड़ेगा। 56 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास अपॉन मोलर कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास अपॉन 3। बोलो हाँ। दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी होगी? ध्यान से देख के बताओ। ये हो गया 28 दूनी 56, ये 2000 आया, और ये कितना हो गया? 2 चौक 8, 4000 डिवाइडेड बाई 3। बोलो हाँ। तो कौन सी वैल्यू छोटी है? 4000 डिवाइड बाई 3 2 से छोटा आएगा ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि 4000 डिवाइड बाई 3 is less than 2000, so hydrogen is limiting reagent। हाँ या ना? Yes, Yes. yes, sir. समझे कि नहीं समझे? पहले समझा सर। हाँ देखो, बहुत सारे लोग यूनिटरी लॉस निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, वो बहुत बोगस मेथड है। उस बोगस मेथड को यूज करोगे तो तुम्हारा समय का बैंड बच जाएगा। अब तुम्हें पहला आंसर आ गया, तुमने लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया। थोड़ी देर पहले तुमने लिखा था कि प्रोडक्ट हमेशा किसके हिसाब से बनता है? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनता है। ये बात अगर फील करो तो सच भी है। अमोनिया कब तक बनेगा? जब तक रिएक्शन में हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया का नाइट्रोजन ले आ दूं तो क्या अमोनिया बन पाएगा? No, sir. No, sir. प्रोडक्ट हमेशा किसके हिसाब से बनता है? लिमिटिंग। Limiting reagent. तो 3 मोल हाइड्रोजन देता है 2 मोल अमोनिया, तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना देगा? 2/3 मोल अमोनिया। हाइड्रोजन का 1 मोल तो है नहीं, 4000 इंटू 3 मोल है। हाइड्रोजन बनाएगा 2/3 इंटू 4000 इंटू 3 मोल अमोनियम। बट मोल नहीं चाहिए मेरे को, मास चाहिए। तो अगर तुम्हें मोल मालूम है और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
सपोर्ट करें बच्चों, बिना जवाब के मजा नहीं आएगा। अगर तो Yes, हाँ sir. सर। मोल मालूम है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मुझे बस इतना बता दो कि मास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस सर। Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब बच्चों अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये भी तो ग्राम में है, तो ग्राम में है, अगर इसको आप किलोग्राम में बदलोगे तो ये भाई 2 इंटू 4000 इंटू 17/9 इंटू 1000 कर दोगे तो आंसर किलोग्राम में आ जाएगा कि नहीं। और ये वैल्यू आएगी लगभग 15.11, किसके बराबर, लगभग 15.11 के आसपास। इट इज सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो भाई फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, अगर आप अभी भी मोल को मास से नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मास को मोल में नहीं, तो बेटा फिर एग्जाम आपका थोड़ा टफ है। चलो, समझ में आया? यानी हमारे पास पहला बात भी आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन, तीसरा बात भी आ गया फाउंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 15.11 किलोग्राम। हाँ या ना बच्चों? Yes. यस सर। Yes, sir. अब एक बात बचा यार, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कितना रिएक्टेंट बच रहा है, जरा देखो। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2NH3, ये कितना है, 56 किलोग्राम। बोलो हाँ। ये है 8000 ग्राम। अब हमको पता लगाना है, हमको मालूम है कि 3 मोल हाइड्रोजन खाता है 1 मोल नाइट्रोजन। जल्दी कहो हाँ। Yes, sir. यस सर। तो 1 मोल हाइड्रोजन खाएगा 1/3 मोल नाइट्रोजन। जल्दी कहो हाँ। यस सर। हाँ, Yes. sir. तो हाइड्रोजन के अपने पास टोटल कितने मोल हैं, 4000। Yes, sir. ठीक है, तो 4000 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा 1/3 इंटू 4000 मोल नाइट्रोजन। तो रिमेनिंग मोल कितना हो जाएगा, रिमेनिंग मोल पहले कितने मोल थे, 56 इंटू 1000/28, ये इनिशियल मोल है कि नहीं। रिमेनिंग मोल ऑफ नाइट्रोजन करोगे तो इनिशियल मोल ऑफ नाइट्रोजन माइनस कंज्यूम्ड मोल ऑफ नाइट्रोजन माइनस कंज्यूम्ड मोल ऑफ नाइट्रोजन। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आ गया 2000 Yes, sir. कंज्यूम यस सर। 4000/3, तो 6000 माइनस 4000/3 यानी ये 2000/3, ये रिमेनिंग मोल हो गया। मोल नहीं, मेरे को मास चाहिए, तो मास के लिए क्या करूंगा, मास के लिए रिमेनिंग मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा। किलोग्राम में चाहिए 1000 से डिवाइड करूंगा। नहीं समझा? ये हो गया 56, 56 डिवाइडेड बाई 3, 18 किलो बचेगा, ये 18 किलोग्राम बच जाएगा। नहीं समझा? समझा दिया। ठीक है, जो भी बच्चा नहीं समझा वो मुझसे 10 बार पूछ सकता है, मैं उसको बताऊंगा, घबराए ना। अगर आप यहाँ, हम आपके लिए हैं और आप मेरे लिए, हमको एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा तो ही मजा आ पाएगा, नहीं तो मजा नहीं आ पाएगा बच्चों। अभी आपको ये चीजें बिल्कुल मालूम होना चाहिए जो मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको मुझे सब कुछ सिखाना है एक बेहतर तरीके से, क्योंकि पहले मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा है, ये है रीजन। अब जब पहले बच्चा नहीं पढ़ा रहता है तो उसको अपनी स्टाइल सिखाने में थोड़ा तो मेहनत लगता है। और देखो, इतनी बात आपको अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई है तो आपको जो है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूं, चलो इस टाइप का। अगर बच्चों हमसे कहता है कि
32 किलोग्राम अमोनिया है, सॉरी 32 किलोग्राम हमारे पास सपोज करो मीथेन है। ये अंडरगो कंबशन, इसका कंबशन होता है in the presence of 16 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मीथेन है, उसका कंबशन हो रहा है कितने किलोग्राम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में? 16। हमको निकालना है क्या क्या? लिमिटिंग रिएजेंट, नंबर 2 रिमेनिंग मास ऑफ रिएक्टेंट, नंबर 3 फॉर्म्ड मास ऑफ ईच प्रोडक्ट। कोशिश करोगे क्या? सर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, बाकी दोनों पॉइंट निकालो। आपके पास समय है 1 मिनट 50 सेकेंड का। ऑक्सीजन तो रिमेनिंग कुछ नहीं रहेगा और इसका 1.75 मोल रह जाएंगे CH पर। क्या कह रहे हो भाई? सर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा और रिमेनिंग जो मोल्स होंगे वो ऑक्सीजन के कुछ नहीं रहेंगे और CH4 के जो रिमेनिंग होंगे वो 1.75 इंटू 10⁻³ मोल्स रहेंगे रिमेनिंग। मास पूछ रहा, मास, रिमेनिंग एक मास। मिनट सर, अभी निताशी क्या कर रही हो? सर 28 इंटू 10⁻³ kg। निताशी हैं? जवाब दो बेटा। मीथेन का कंबशन कराओगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा भैया, इंटू 2 कर दोगी बैलेंस हो जाएगा। इसका मास दिया है किलोग्राम में, 32 इंटू 1000 ये ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई 16 ये मोल हो गया, डिवाइडेड बाई 1। और ऑक्सीजन के लिए कितना हो गया? ऑक्सीजन का मास दिया 16 किलोग्राम इंटू 1000 ये ग्राम हो गया, डिवाइड बाई 32 ये मोल हो गया, डिवाइड बाई 2 ये मोल मोल कैलकुलेशन हो गया। 16 दूनी 32 4, 16 दूनी 32, ये कितना आ गया? 2000 मोल। ये 2000 आ गया और ये कितना आ गया? 4 से 1000 को डिवाइड करोगे 250। अब 250 लेस देन 2000 है कि नहीं? इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सब सीख गए हो कि नहीं सीख पाए अभी तक? अब रिमेनिंग मास देखो, रिमेनिंग मास कैसे पता लगेगा? 2 मोल ऑक्सीजन कंप्लीट रिएक्शन के लिए मांगता है 1 मोल मीथेन। बोलो हाँ। तो जरा देखो, 2 मोल मांगता है 1 मोल, तो 2000 जो मोल है, कितना मोल है ऑक्सीजन का? निकाल के बताओ फटाफट। ऑक्सीजन के मोल बताओ कितने हैं? 1000 इंटू 16 डिवाइड बाई 32, 500 मोल है। ऑक्सीजन के मोल टोटल कितने हैं? 500 हुए कि नहीं हुए? अबे ऑक्सीजन के मोल कैसे आ जाएगा? हाँ सर बराबर। 1000 इंटू 16 ये हो गया ग्राम, डिवाइड बाई 32, 16 दूनी 32, 500 आ जाएगा कि नहीं बच्चों? हाँ सर। तो 2 मोल एक लेता है तो इसका 500 मोल जो है कितने मोल मीथेन को खाएगा? 250 मोल मीथेन को, ठीक उसका आधा।
अब मीथेन के कितने मोल हैं पता कर लो। मीथेन के जो मोल हैं वो टोटल कितने हैं 2000। ऐसे भी 2000 आएंगे क्योंकि मोलर कोफिशिएंट 1 है। 32 इंटू 1000 ये हो गया ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 16 दूनी 32 2000। तो कंज्यूम कितना हो गया 250। बचा कितना रिमेनिंग मोल कितना हो गया 2000 माइनस 250 कितना हो गया बोलो 1750। 1750 मोल मीथेन बचा हाँ या ना। हाँ सर। तो अगर मास बताना हो तो क्या करोगे 1750 मोल को 16 से इंटू 60। ग्राम में बदल जाएगा और 1000 से डिवाइड करोगे तो किस में बदल जाएगा किलोग्राम में। हाँ या ना बोलो। Yes. ठीक है। सर बराबर वही आंसर आया 28 kg। अरे यार फोन गिर गया मेरा। चलो तो 1750 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से और डिवाइड करोगे इससे कितना आ जाएगा 28 किलोग्राम आ जाएगा। और हमसे पूछ रहा है तीसरा पॉइंट कि कितना बनता है प्रोडक्ट के कितना बनेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा ऑक्सीजन। तो 2 मोल ऑक्सीजन से बनता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर कहो हाँ और 2 मोल वाटर। तो इसके 2 मोल से इतना बनता है। तो इसके मोल टोटल कितने हैं 500। तो 2 से बनता है इतना तो 500 से कितना बनेगा इसका 250 बोलो हाँ। और इसका 500 से 500 भाई 2 से 2 बनता है 500 से 500 मोल बनेगा कि नहीं। Yes, sir. यस सर। मोल Yes, पता sir. लग गया मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो ग्राम पता लग जाएगा 1000 से डिवाइड कर दो किलोग्राम पता लग जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो ग्राम आ गया 1000 से डिवाइड कर दो किलोग्राम आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ये। पता नहीं समझा कि नहीं समझा। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा थोड़ा लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो अच्छी बात। अगर नहीं समझ में आई है बेटा तो मेहनत करो और उसको सीखो फटाफट। अब देखो ये कैसे यूजफुल है ये बात जरा देखो। जैसे मान लो बच्चों हमसे कहता है किसी क्वेश्चन में कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ NO2 how many gram of NO2 gas is needed to produce 6.3 gram of HNO3 given 3NO2 plus H2O gives 2HNO3 प्लस NO। बहुत ध्यान से देखना हमसे क्या कह रहा है कि हमें अगर NO2 का कितना ग्राम लगेगा। अगर इसका कितना ग्राम बनाना है 6.3 ग्राम बनाना है। कितना ग्राम बनाना है 6.3 ग्राम बनाना है। तो जरा देखो मोल मोल कैलकुलेशन लगा दो। मोल ऑफ NO2 अपॉन 3 ये बराबर होगा किसके मोल ऑफ HNO3 अपॉन 2 के। जल्दी कहो हाँ जल्दी कहो हाँ। तो मोल Yes, sir. ऑफ NO2 बच्चों आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है 3/2 मोल ऑफ HNO3। अबे बोलो ना भाई आवाज आ रही है आपको। Yes, sir. हाँ सर. रिस्पॉन्सिव रहें। 3/2 मोल ऑफ HNO3 क्या होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। HNO3 का जो मोलर मास होगा कैसे आएगा 16×48 ऑक्सीजन की वजह से प्लस 14 प्लस 1 तो 8 4 12 1 13 और 4 1 5 63। इसका जो मोलर मास होगा वो 63 हो जाएगा। ये 0.1 आ गया यानी 3/2 इंटू 0.1 यानी 0.3/2 ये मोल आ गया किसके NO2 के।
मोल तो चाहिए नहीं हमको, क्या चाहिए, मास। तो मास ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, 0.3/2 इंटू मोलर मास। तो NO2 का मोलर मास 16 दूनी 32 और 14, 4 2 6, 3 1 4, 46 यानी इंटू 46, 23 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 6.9 ग्राम। यानी कि अगर तुमको बनाना है 6.3 ग्राम HNO3, तो तुम्हें कितना ग्राम NO2 लेना पड़ेगा, 6.9 ग्राम HNO2 लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको ये बात समझ में आई होगी। आई कि नहीं बच्चों? हाँ सर आई। हाँ सर। अब आगे देखो, क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहेगा, क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे कहता है अगले क्वेश्चन में, हाउ मेनी ग्राम ऑफ Fe2O3, how many gram of Fe2O3 is prepared if 18 gram of iron oxide react with oxygen। मोलर मास ऑफ आयरन दिया है 56। जरा क्वेश्चन को दबोचने की कोशिश करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमसे कह रहा है कि अगर आयरन का ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और Fe2O3 बनाए, तो हमसे कह रहा है, रिएक्शन दिया हुआ है, हमसे कह रहा है कि बताओ कि कितना ग्राम Fe2O3 बन के तैयार होगा अगर हम कितना ग्राम आयरन ऑक्साइड ले लें, 18 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। तो सॉल्यूशन अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, जिनके बीच रिलेशन चाहिए वही मोल मोल कैलकुलेशन लगा दो। मोल ऑफ FeO अपॉन 4 बराबर होगा मोल ऑफ Fe2O3 अपॉन 2। हाँ या ना? यानी यस सर। यहां से मोल ऑफ FeO सर 80 ग्राम आएगा क्या आंसर? 2 इंटू मोल ऑफ Fe2O3। हाँ या ना? अब इसका कितना मोल बनेगा, 18, इसका 18 ग्राम ही लिया है और हमसे इसका मोल जानना चाह रहा था। इसका 18 ग्राम का मतलब कितना मोल, जरा देखो, मोल ऑफ FeO इक्वल्स टू 2 इंटू मोल ऑफ Fe2O3 आया है बच्चों। तो जरा गौर से देखो, इसका मात्र 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या हो जाएगा, 56 प्लस 16 और अपॉन 2 कर दो, तो ये क्या आ गया, मोल ऑफ Fe2O3। इसको सॉल्व करोगे, दोनों 18, 9 6 6 12 और 5 1 6 और 6 1 7, 72, 9 72, 1/8। इसके मोल कितने आ गए, 1/8। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द मोल, वी आर इंटरेस्टेड फॉर द मास। तो मास क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू मोलर मास। तो इसका मोलर मास लगभग 160 होता है। जहां तक चेक कर देता हूँ, 56 इंटू 2 प्लस 48, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11 प्लस 60, 160, 8 दूनी 16, यानी इसका 20 ग्राम बनेगा। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? यस सर। समझा सर। जरूरी नहीं है हाँ कहना है, ना समझ में आए तो तुम्हारे पास पूरा अधिकार है ना करने। हमसे कह रहा था कि अगर इसका 18 ग्राम ले ले तो इसका कितना ग्राम बनेगा। हमने मोल मोल कैलकुलेशन लगा के इसका मोल पता लगा लिया और मोल आते ही मास आ जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। मोल आएगा तो मास डांस करता हुआ अपने आप आ जाएगा। अब मोल मोल कैलकुलेशन का फायदा क्या है?
कैसे वो लिमिटिंग रिएजेंट पे ज्यादा भारी पड़ता है। इन सब जैसे बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, वो अच्छा क्वेश्चन क्या है जरा सुनो। हमसे कहता है कि एक रिएक्शन है जिसमें क्या कहता है, आवाज आ रही है बच्चों आपको? Yes, sir. ठीक है, अगर आवाज आ रही है आपको तो सुनो गौर से। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कहता है कि 4 मोल है ए का, 2 मोल है बी का, 3 मोल है सी का, इससे बनता है A4B2C3। कहता है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमें पूछ रहा है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा गिवन मोल्स ऑफ ए दिया हुआ है हमको 1, मोल्स ऑफ बी दिया है 0.6, मोल्स ऑफ सी दिया है 0.72। झट से बताओ जानवी, प्रोडक्ट के मोल कितने होंगे? आपके पास मात्र 60 सेकेंड का मौका है। 60 सेकेंड बीता तो मौका गया। कितना? 0.24। इज द राइट आंसर, गुड गर्ल, शाबाश। बाकी लोगों का आया कि नहीं आया? बाकी लोगों का आया कि नहीं भाई? ठीक है, कितना आसान है देखो। सबसे पहले क्या करोगे, मोल ऑफ ए अपॉन 4, मोल ऑफ बी अपॉन 2, मोल ऑफ सी अपॉन 3 लगा दोगे तो मोल ऑफ ए कितना है 1/4, 0.6/2, 0.72/3, तो ये कितना आ गया 0.25, ये कितना आ गया 0.20, और ये कितना आ गया 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौका 12, 0.24। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन है? अबे बोलो ना यार, फट से आंसर दो, सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 0.3 आएगा। जो वैल्यू सबसे छोटी होगा वही कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, पक्का ना? ध्यान से देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं है। बोलो। मोल्स ऑफ बी अपॉन 2 तो 0.3 आएगा। हाँ क्या हुआ? मोल ऑफ 0.3 आना चाहिए ना उधर। तो वो किस? 0.3 आएगा। हाँ 0.3 आएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू ये हुई ना, सबसे छोटी वैल्यू ये हुई, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। मानोगे? यस सर। पक्का? तो अगर ए है लिमिटिंग रिएजेंट तो 4 मोल ए से 1 मोल प्रोडक्ट बनता है, तो 1 मोल ए से 1/4 मोल प्रोडक्ट बनेगा। बोलो। बोलो। हाँ तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, सी है, सॉरी। तो अगर सी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो प्रोडक्ट सी के हिसाब से बनेगा ना। तो जरा देखो, 3 मोल सी से बनता है 1 मोल प्रोडक्ट। बोलो हाँ। हाँ बोलो फट से। Yes, sir. तो 1 मोल सी से कितना बनेगा 1/3 मोल प्रोडक्ट। तो 0.1/3 मोल बनेगा किसका, प्रोडक्ट का। बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो फिर 1 मोल से, एक सेकेंड रुकना,
सी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आया, 100% आया, क्योंकि मोल मोल कैलकुलेशन में ये वैल्यू सबसे छोटी है। तो इसके 3 मोल से बनता है इसका 1 मोल प्रोडक्ट, ठीक है। तो 1 मोल से बनेगा 1/3 मोल। तो इसके मोल कितने हैं सी के? 0.72 मोल है। तो 0.72 मोल से कितना बन जाएगा? 1/3 इंटू 0.72, यानी 0.24 के बराबर, जो कि जानवी ने आंसर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ऐसी स्थिति में जब रिएक्टेंट 1 से ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा समझ बूझ के चलना पड़ेगा आपको, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। समझा सर। इसी तरह से बच्चों एक क्वेश्चन आपको और कर देना है, वो भी मोल मोल कैलकुलेशन के ही दम पे आएगा, नहीं तो इसको करने में पसीने निकल जाएंगे। आवाज आ रही है आपको मेरी परफेक्ट? हाँ सर। कहता है 0.250 ग्राम ऑफ an element M react with excess of fluorine to produce 0.547 gram of MF6 to produce 0.547 gram of MF6। कहता है मोलर मास ऑफ एलिमेंट M is, या मोलर मास ऑफ एलिमेंट नहीं कहता, तो कहता है एलिमेंट M is, ऑप्शन नंबर 1 दिया है क्रोमियम, 2 दिया है मॉलिब्डेनम, 3 दिया है सल्फर और 4 दिया है टेल्यूरियम। बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब अगर मोल मोल कैलकुलेशन की पूरी जानकारी नहीं रहेगी बच्चे के पास तो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। कहता है कि M है फ्लोरीन जो कि एक्सेस में, इससे रिएक्ट करके MF6 बनाता है, मैंने बैलेंस कर दिया। अब मोल मोल कैलकुलेशन कितना मदद करेगा देखो, इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, तो मोल ऑफ M अपॉन 1 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ MF6 अपॉन 1। बोलो हाँ। तो मोल ऑफ M amount of substance in gram 0.250 divided by molar mass, let molar mass of M is X, mole of MF6 कितना हो जाएगा? amount of substance in gram divided by molar mass, तो M का मोलर मास X प्लस फ्लोरीन का 19 होता है, 6 इंटू 19, यहां से X की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो। यस सर। कैसे आ जाएगी? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करेंगे, 0.250 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 19 इंटू 0.250 इज इक्वल्स टू 0.546 इंटू एक्स। तो ये कितना आ जाएगा जरा देखो, 0.250 मल्टीप्लाई करोगे किससे? सर वहाँ 2 बार क्या हुआ? क्या हुआ? लेफ्ट साइड पे 2 बार लिखा है 0.250। चलो वेट करो, देखो 0.250 इंटू 19 इंटू 6 कर दोगे, ये वैल्यू लमसम 28.5 आएगा, और ये कितना हो गया? 0.546 माइनस 0.250 इंटू एक्स, 0.546 माइनस 0.250, ये आ गया 0.296 इंटू एक्स के बराबर, ये हो गया 28.5। तो एक्स कितना हो गया?
28.5 अपॉन 0.296, 28.5 डिवाइडेड बाई 0.296, ये लगभग 96 के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा? 96। अब ये जो 96 है तुम्हारा, ये मॉलिब्डेनम का मोलर मास होता है। 96 किसका मोलर मास होता है? मॉलिब्डेनम। तो आंसर क्या हो गया? 2। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चों, समझ में आया? यस सर। यस सर। थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन और आसान कर देंगे। तो दिया रहेगा कि मोलर मास क्रोमियम का दिया रहेगा कितना? क्रोमियम का मोलर मास दिया है 52, मॉलिब्डेनम का 96, सल्फर का 32, टेल्यूरियम को 127.6। ठीक है बच्चों? ठीक है? यस सर। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप पढ़े हैं आज। उम्मीद करता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड बातें जरूर मैं आपको समझा और सिखा पाया हूंगा। मिताशी, यस सर। एक काम करना होगा आपको। आपके पास बुक है ना सिंगेश? हाँ। लिमिटिंग रिएजेंट का फोटो, वो पीडीएफ बनाओ सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट का, और ग्रुप में सेंड कर दो। ठीक है? ओके सर। और बच्चों को तब तक ना खाना पीना सोना जब तक क्वेश्चन ना हो जाए। कल मैं आपको या रात में बता दूंगा, कोई एक टाइम दे दूंगा जिसमें आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है? आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें। कोई तकलीफ हो मुझे सीधे कॉल लगाएं।